हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग 81 क्वेश्चन 80 तक हमारे कंप्लीट हो गए। 81 क्वेश्चन इज अ चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक। क्या हम लोगों ने पढ़ा हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल के अंदर? वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? स्कॉलर चेन। ओके बच्चों, 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के अंदर स्कॉलर चेन। 82 फ्योल व्यूड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ कौन कौन से फंक्शन, कितने फंक्शन थे विच एवरी मैनेजर परफॉर्म? 5 फंक्शन। कौन कौन से 5 फंक्शन थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हमने लर्न कैसे किया था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। ओके बच्चों, 83 पे आओ। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज डन बाय द, कौन करेगा कॉर्पोरेट प्लानिंग? वेरी सिंपल क्वेश्चन, टॉप मैनेजमेंट। रेफर्स टू द ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्किंग सेटलिंग। रेफर्स टू द ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्किंग सेटिंग। क्या हम लोगों ने विजिबल ट्रेनिंग के बारे में बताया था? अभी आपको बताया था 1800 सेंचुरी रिवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पर आपके पास उस टाइम पे क्या हो रहा था? उस टाइम पे आपके पास इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, मेंबर्स की, वर्कर्स की। तो वहां पर एक फैक्ट्री, ये हमारी फैक्ट्री है, इससे दूर एक छोटे से, मतलब इसी प्रेमाइसिस के अंदर, ही प्रेमाइसिस में फैक्ट्री है, बाहर की तरफ एक छोटा सा एरिया बनाया गया जहाँ पर यहाँ पर 100 मशीन थी, एक मशीन यहाँ लगाई गई, एम्प्लॉय को लाया गया, यहाँ पर उनको ट्रेन किया गया एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक्चुअल मटेरियल, जो रिसोर्सेज थे हमारे, मटेरियल था, वो मटेरियल यहाँ पर दिया गया, उस मटेरियल से यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्शन किया गया। उनको 3 से 4 दिन ट्रेनिंग दी गई और उनको वापस भेज दिया गया यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर, काम करो। ठीक है, तो वो क्या था बच्चों? हमारा एक्चुअल वर्किंग सेटिंग। तो रेफर्स टू ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग सेटिंग, ये क्या था बच्चों? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? विजिबल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्या है? 84 क्वेश्चन। चलो अब 85 देखो। इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर क्या होगा बच्चों? इसका पढ़ा था हम लोगों ने, डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या पढ़ा था हमने? एनकोडिंग में इंटरप्रिटेशन लेना। डिकोडिंग, रेड लाइट का एग्जांपल लिया था हमने, ट्रैफिक लाइट का, रेड लाइट हो गई, हम लोग रुक गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या इन्वॉल्व करता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर। एक हमने शूलेस का एग्जांपल लिया था कि शूलेस ओपन है, तो इसका मतलब क्या है? हमने क्या डिकोड किया उसको कि इसका मतलब कि गेट खुला हुआ है, अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट 86 इज दैट मैनेजर फंक्शन विच एनालिसिस द अल्टरनेटिव अवेलेबल। अब एनालिसिस कौन करेगा कि हमारे इसके अलावा ऑल्टरनेट क्या क्या अवेलेबल है? क्या ऑर्गेनाइजिंग करेगा? नो। क्या डायरेक्टिंग करेगा? नो। स्टाफिंग करेगा? एनालिसिस। ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल ओनली प्लानिंग। ओके बच्चों, 87 इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हमेशा हमने देखा है, कोऑर्डिनेशन को देखा है। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा? तो अब इसमें क्या होगा फिर हमारे पास? डिसेंट्रलाइजेशन हो नहीं सकता, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता, ट्रेनिंग नहीं हो सकता, प्लानिंग। प्लानिंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन लोग। एटी एट क्या है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या होगा इसका आंसर? बात किस चीज की जा रही है यहाँ पर? पासिंग इंफॉर्मेशन। दैट इज प्लानिंग में होगी? नो। कंट्रोलिंग में होगी? मोटिवेशन होगी? कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंट्रोल। कंट्रोल से रिलेटेड क्या नहीं है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। एबीसी अभी किए थे ना हमने क्वेश्चन। फिक्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड करेंगे, स्टैंडर्ड को फिक्स करेंगे, फिर हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे स्टैंडर्ड से कि क्या हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या डेविएशन है, डेविएशन को आइडेंटिफाई करेंगे।
ठीक है, तो क्या नहीं है इसके अंदर, टू कम्युनिकेट इज नॉट रिलेटेड टू कंट्रोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय द फ्योल, फ्योल ने क्या सजेस्टेड किया था बच्चों, हेनरी फ्योल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल के, आंसर होगा इसका बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, मीडियम है, क्या नहीं है, सिचुएशन, आंसर होगा डी। इज नेसेसरी टू टेक डिसीजन टू गाइड द एक्शंस ऑफ अदर, क्या जरूरी है कि ताकि हम डिसीजन ले सकें, हाँ बच्चों, अथॉरिटी, अथॉरिटी इज नेसेसरी टू टेक द डिसीजन। जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक आप डिसीजन कैसे लोगे काम करने के लिए। फर्स्ट यूनिट अथॉरिटी, दैट मींस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो हमने पढ़ा है। चलो 93 is the process of entrusting part of the work by the superior to his or her subordinate। 93 सेंट्रल, अब देखो इसके अंदर तुम्हारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग पार्ट ऑफ द वर्क बाय द सुपीरियर टू हिज और हर सबऑर्डिनेट। अब ओनली किस केस में होगा, ओनली डेलीगेशन अथॉरिटी, डेलीगेशन अथॉरिटी इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ बाय द सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। सुपीरियर किसके पार्ट, किसके काम पे ट्रस्ट कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट के पार्ट पे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है 94, 94 के अंदर क्या है, फ्लोज फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। बच्चों इसके अंदर ध्यान से देखना, तुम क्वेश्चन में क्या गलती कर सकते हो, उसमें लोअर लेवल से टॉप मैनेजमेंट में आ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या आते हैं, ऑर्डर्स, नीचे से ऊपर क्या जाएगा, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी कि हमने कितना काम करके दे दिया मालिक को। तो क्या आंसर होगा इसका बच्चों 94 का, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज एन, अब बच्चों इसके अंदर क्या डिसीजन हो सकता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या प्रोग्राम डिसीजन हो सकता है, नो, क्योंकि रूटीन डिसीजन नहीं है। नॉन रूटीन डिसीजन, यस ये हो सकता है। पर्सनल डिसीजन ये नहीं हो सकता। क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है, यस ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन भी है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन लगेगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी, नॉन रूटीन डिसीजन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। प्रोसेस इज एन इंटरप्ले ऑफ थ्री एलिमेंट, लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशन। क्या होगा बच्चों इसके अंदर, कंट्रोल प्रोसेस, नो। मोटिवेशन प्रोसेस, जो लीडर, फॉलोअर और सिचुएशन में करती है, नो, ओनली लीडरशिप। लीडर होगा तो लीडर कब होगा, जब उसके फॉलोअर होंगे, और लीडर कब बनेगा, अगर कोई सिचुएशन होगी तभी वो लीडर बन सकता है। तो लीडर, फॉलोअर, सिचुएशन, तीनों के लिए क्या जरूरी है, लीडरशिप। लीडरशिप प्रोसेस इज एन इंटरप्ले ऑफ थ्री एलिमेंट, लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशन। गॉट इट। नेक्स्ट, हैज मॉडिफाइड द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज मैक्लेलन। वेरी सिंपल, देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट, देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट, किसके बिना लीडरशिप नहीं हो सकती, बताइए। हनुमान बिना राम कहाँ, फॉलोअर, फॉलोअर के बिना क्या लीडरशिप हो सकती है, नहीं हो सकती। डिसीजन आर नॉन रिपीटेटिव नेचर, जो डिसीजन नॉन रिपीटेटिव नेचर के हैं वो क्या होंगे, डिसीजंस आर नॉन रिपीटेटिव, रिपीटेटिव नहीं है, नॉन रिपीटेटिव। बेसिक डिसीजन, नो, रिपीटेटिव डिसीजन। रूटीन डिसीजन, रिपीटेटिव डिसीजन। पॉलिसीज, रिपीटेटिव, डेली काम में आएगी, दैट इज पर्सनल। आंसर इज सी। फिर आओ, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वाज इन्वेंटेड बाय, कौन है, सबको मालूम है, मैक्स वेबर, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमारे। आंसर, चलो 101, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी। डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी, 14 प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। वेरी सिंपल, ए, which one of the following is not the characteristic of planning, which one of the following is not the characteristic of planning, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये सेम सिमिलर क्वेश्चन वापस से आ गया।
प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फंक्शन, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ये। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए प्लानिंग, ठीक है, यूँ नहीं कि आप बैठ जाओ प्लानिंग में, अगर कुछ भी चेंज लग रहा है, आपके स्टैंडर्ड आपने सही सेट नहीं करेंगे तो स्टैंडर्ड में चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। आपने अगर जहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो एरिया सही नहीं है तो एरिया ठीक करना पड़ेगा, मशीनरी सही नहीं है तो मशीनरी ठीक करनी पड़ेगी, आपके प्लानिंग में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए प्लानिंग, परवेसिव हर जगह होनी चाहिए, ठीक है, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रीट फंक्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल प्रीमिसेस, ये हमने पढ़ा था अभी, लेबर आर पढ़ा था अभी, कि हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रीमाइसेस, 3 पॉइंट पढ़े थे, उसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल पढ़ा था। टेंजिबल पढ़ा था जो क्वांटिटेटिव होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेबर आर, प्रोडक्शन यूनिट्स, और इंटेंजिबल जिनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। ओके, तो 103 के अंदर क्या होगा, लेबर आर। फिर मैनेजमेंट इज अ, मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है बच्चों, कंटिन्यूस प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, फंक्शंस, प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडिंग पढ़ा था हमने, ये ग्रुपिंग नहीं होगा, ग्रुपिंग किसमें पढ़ा था हमने, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, तो विच वन इज नॉट, दैट इज ग्रुपिंग। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। वन 106 क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व, कंट्रोलिंग में क्या इन्वॉल्व होगा, डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव, नो, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज फॉर क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, नो, डायरेक्टिंग द पीपल टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कि हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड को सेट करना है, 1000 यूनिट, 5% वेरिएशन अलाउड, 950 तक, 1050 तक, इससे ऊपर आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने, इसका आंसर क्या होगा 106 के अंदर बच्चों, सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल, टेक्निक ऑफ कंट्रोल क्या नहीं है, मैनेजमेंट ऑडिट है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, एमबीओ हमने पढ़ा था, अभी हायरार्की पढ़ी थी पूरी इसकी, पूरा सर्कल पढ़ा था हमने इसका, मैनेजमेंट इन्फॉर्म सिस्टम एमआईएस ये है, ब्रेक इवन एनालिसिस ये है, क्या नहीं है, ये नहीं है, आंसर होगा बी, डायरेक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। वापस आगे क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ब्लैंक एप्लीकेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इंक्लूडेड इन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन सी है बच्चों, क्या कोचिंग है, क्या रोल प्लेइंग है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग है, क्या विजिबल, विजिबल ट्रेनिंग हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था हमने, 800 सेंचुरी वाला ट्रेनिंग ये है, कोचिंग में है, सुबह ट्रेनिंग दे रहा है 3 घंटे की, उसके बाद हमसे काम करवा रहा है, क्या नहीं है, रोल प्लेइंग, कि आपको अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है जहां पर आपको मैनेजर बनाया जा रहा है, सबऑर्डिनेट बनाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है किस तरह से बातचीत करनी, किस तरह से बातचीत नहीं करनी, किस तरह से ऑर्डर देना है, कौन आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, सुपीरियर कैसे रिपोर्ट करता है, सबऑर्डिनेट कैसे रिपोर्ट करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी, रोल प्लेइंग। चलो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, रोल प्लेइंग 110 तक, अब हम लोग पढ़ेंगे 111। द लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, लास्ट स्टेप क्या होगी, रिक्रूट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी, लास्ट स्टेप होगी हमारी प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, प्लेस करो उसको, जिस पोजीशन के लिए उसको हायर किया हुआ उस पोजीशन पे उसको प्लेस करो, देखो कोई दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही है तो उसको सॉल्व करो, इसका मतलब वो वेल प्लेस्ड है। इंडक्शन मतलब इसको इंट्रोड्यूस करो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने एम्प्लॉय से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है बच्चों, 111 के अंदर। नेक्स्ट क्या, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन, किस पे इन्फ्लुएंस बनाना है अपन को बच्चों, लीडरशिप कस्टमर पे, नो, कंप्यूटर पे, नो, सप्लायर पे, नो, हमारे ग्रुप मेंबर्स पे। कॉर्सिव पावर, कॉर्सिव पावर हमने पढ़ा था, रेगुलर क्लास इक्वल्स टू रेगुलर लर्निंग, पावर के अंदर, कॉर्सिव पावर के अंदर हम लोग क्या दे रहे थे, पनिशमेंट दे रहे थे, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, पावर टू पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट ऑर्डर्स।
इसमें क्या हो रहा है, रिवॉर्ड दे रहे हैं हम लोग, इसमें क्या दे रहे हैं, पावर टू डोमिनेंस ओवर द थ्रू स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नो, अट्रैक्टिंग पीपल, नो, ये क्या है, इसका पनिश करना। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज मिसिंग इन द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, हमने पढ़ा था अभी हायरार्की नीड्स थ्योरी, इसके अंदर क्या था, वेल्थ नीड। रिपीट क्वेश्चन, ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन क्या होता है कि ये क्या होता है, इनफॉर्मल तरीका है कम्युनिकेशन का, ग्रेपवाइन। तो क्या वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल, नो, चैनल ऑफ कम्युनिटी इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यस। नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं और क्या ऑप्शन दे रखा है, social interaction with take place among the different type of people, no, the telegraph wires strung over trees across the battlefield, no, इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी। द लास्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी इट वाज प्रोपोनेड बाय, किसने बच्चों, किसने, एमी हर्ले। बच्चों तुम लोग अब एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर, कि मैंने तुम लोगों को हर एक टॉपिक के ऊपर, जो जो हमारे टॉपिक्स थे सब के ऊपर उनके राइटर्स, कितने राइटर्स है, फॉर एग्जांपल किसी में 4 राइटर्स थे तो 4 राइटर लिखवाई के ऊपर राइटर 4, राइटर्स के नेम, कि 1 राइटर 2 राइटर 3 राइटर 4 राइटर, बस उनको रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी टॉपिक आता है, जैसे अथॉरिटी आता है, तो अथॉरिटी के अंदर हमको ध्यान आ जाना चाहिए हमारे पास 4 राइटर थे तो किसकी डेफिनेशन हो सकती है ये, ठीक है बच्चों। मुश्किल में तुम्हारे 5 से 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के आसपास लगभग यही चीज तुम्हारी कवर करवा देगा, बाकी इसके अलावा सिंपल क्वेश्चन थे बाकी हम लोगों ने देखे, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।